Welcome to Easy Chemistry for All. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बताने से पहले मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में बताया। अब ये डिफरेंट थ्योरीज डिफरेंट साइंटिस्ट ने प्रपोज की, ये देखने के लिए आया ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहते हैं, ये एटम के कौन सी जगह पर पाए जाते हैं। ये देखने के लिए सबसे पहले रदरफोर्ड ने अपनी थ्योरी प्रपोज की। अपनी थ्योरी जो प्रपोज की वो एक्सपेरिमेंटल बेस पर थी। उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए सबसे पहले हम उसे देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाई दे रही है जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में यूज़ हुई। अब यहाँ पर डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर में, इसे कहते हैं लेड ब्लॉक। लेड ब्लॉक जो है ये लेड का बना हुआ है, मतलब इसके अंदर जो पोलोनियम अल्फा सोर्स है, मतलब रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट पाया जाता है जिससे रेडिएशन एमिट होती हैं अल्फा पार्टिकल्स की शक्ल में। इसकी जो अल्फा पार्टिकल्स है उन्हें डायरेक्शन देने के लिए हमने इसे लेड ब्लॉक के अंदर रखा हुआ है। अब दूसरा जो आपको जो सामने दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर में, इसे कहते हैं गोल्ड फॉइल। मतलब ये सोने का वर्क है, सोने का वर्क। इसकी जो विड्थ है वो 0.004 सेंटीमीटर है। और जो आपको ये सर्कुलर फॉर्म में जो दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं हम फ्लोरिसेंट मटेरियल। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था जो हम फ्लोरिसेंट मटेरियल जो साइंटिस्ट ने यूज़ किया और यहाँ पर भी जो यूज़ हुआ वो जिंक सल्फाइड है। मतलब जब इसके साथ कोई भी पार्टिकल्स, अननोन पार्टिकल्स जब कोलाइड करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो उससे फ्लोरिसेंस जनरेट होती है, यानी कि चमक पैदा होती है। अब ये सारा आपके सामने इसकी कंस्ट्रक्शन है। अब मैं आपको इसकी वर्किंग के बारे में बताऊंगा। इसकी वर्किंग कुछ इस तरह है कि ये जो पोलोनियम सोर्स है, अल्फा सोर्स है, जिससे अल्फा रेडिएशन या अल्फा पार्टिकल्स एमिट होते हैं। और मैंने आपको बताया था अल्फा पार्टिकल्स जो उनका मैस होता है वो हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर होता है। अब यहाँ पर जब अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल के ऊपर हिट करते हैं तो होता क्या है, ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उसमें से पास कर जाते हैं। आपको जो बहुत सारी लाइंस जो दिखाई दे रही हैं इस पोर्शन में, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स पास कर गए। अब उसमें से कुछ जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है, जो आपको दिखाई दे रहा है। और कुछ ऐसे थे जिन्होंने बाउंस बैक कर लिया था, मतलब अपनी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिटली, मतलब अपोजिटली बाउंस बैक हो गए थे। अब वो जो अपोजिटली बाउंस बैक हुए वो बहुत ही कम थे और जो सबसे ज़्यादा थे वो उसमें से पास हो गए। अब ये समझने के लिए मैंने नीचे एक डायग्राम बनाई हुई है। ये गोल्ड फॉइल के जो एटम्स हैं वो मैंने ब्लैक कलर में शो किए हुए हैं। अब जो आपको रेड कलर में जो दिखाई दे रहे हैं ये अल्फा पार्टिकल्स हैं। अल्फा पार्टिकल्स जो हैं जब हम बम्बार्ड करते हैं गोल्ड फॉइल के ऊपर तो होता क्या है, ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उसमें से पास हो जाते हैं। अब पास क्यों होते हैं, इसी बेस पर उसने अपना मॉडल प्रपोज किया। अब मॉडल की तरफ बाद में आएंगे। आप सबसे पहले ये समझें कि वो उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज क्यों की और बाउंस बैक क्यों हुए। आपको इन सर्कल्स के अंदर जो ब्लैक डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये एटम्स के न्यूक्लियाई हैं। जो गोल्ड फॉइल यूज़ की गोल्ड एटम्स के न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस हैं। जब इन न्यूक्लियाई पर बम्बार्ड होते हैं अल्फा पार्टिकल्स तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत कम है जो अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, ज़्यादातर वो पास हो जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स इसकी कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग मैंने आपको बताई। इसी वर्किंग की बेस पर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रपोज किया। अब हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल मतलब उसकी थ्योरी जो पोस्टुलेट्स की फॉर्म में वो हम देखते हैं। चलिए ये देखते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको ये दिखाई दे रहा है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो 6 पोस्टुलेट्स पर, मतलब इसकी थ्योरी जो है वो
6 पॉइंट्स पर मुश्तमिल है। अब इसकी सबसे पहले बताऊं, थ्योरी जो बेस करती है वो सोलर सिस्टम पर बेस करती है। मतलब जो हमारा सोलर सिस्टम है, निज़ाम शमसी है, जिसमें सेंटर में सन है और उसके गिर्द प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर इसी तरह इसने कहा कि जिस तरह सोलर सिस्टम है, सेंटर में सन होता है, इसी तरह इसके सेंटर में न्यूक्लियस होगा। तो चले देखते हैं। पहला पोस्टुलेट कहते हैं एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड पोर्शन कॉल्ड न्यूक्लियस। मतलब एटम के सेंटर में एक हैवी, एक भारी भरकम पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी पाई जाती है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, जो आपको यहां पर भी दिखाई दे रहा है। दूसरा इसका पोस्टुलेट है देयर इज अ नेगेटिवली चार्ज पोर्शन। एटम के अंदर एक नेगेटिव पोर्शन भी है विच सराउंड्स द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के गिर्द पाया जाता है। मतलब इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द नेगेटिवली चार्ज पोर्शन पाया जाता है, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और जो पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन है वो प्रोटॉन्स हैं। मतलब नेगेटिवली चार्ज पोर्शन इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है और पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन जो है वो प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। विच सराउंड्स द न्यूक्लियस कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन और प्लैनेटरी। न्यूक्लियस के गिर्द जो पोर्शन पाया जाता है नेगेटिवली चार्ज, उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन या प्लैनेटरी कहते हैं। ये रदरफोर्ड ने कहा। तीसरा पोस्टुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन प्लैनेटरी। मतलब ये जितने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उतनी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होते हैं प्रोटॉन्स। फोर्थ जो इसका पोस्टुलेट है द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं। फिफ्थ जो इसका पोस्टुलेट है द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता है जो कंपेल करती है किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए, वो हमेशा बराबर होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगी। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी हुई? जो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉन्स, जो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जो सिक्स पोस्टुलेट है द ओनली स्मॉल वॉल्यूम इज ऑक्युपाइड बाय द न्यूक्लियस। जो आपको इस डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है कि एटम का जो स्मॉल पोर्शन आपको जो दिखाई दे, जो डॉट दिखाई दे रहा है, वो न्यूक्लियस है। मतलब न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। ये स्टूडेंट्स इसके पोस्टुलेट्स थे। अब हम इसके ड्रॉबैक्स की तरफ आते हैं। चले आए आपके सामने। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बताऊंगा ड्रॉबैक्स जो हैं, जो उसकी डिस्क्रिपेंसीज हैं या उनके शॉर्टफॉल्स हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हैं, उनकी जो खामी हैं वो कौन कौन सी हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले दिस मॉडल वाज बेस्ड ऑन दी लॉ ऑफ ग्रेविटी। मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था बेस्ड ऑन सोलर सिस्टम। इट इज़ बेस्ड ऑन सोलर सिस्टम जिसमें न्यूट्रल बॉडीज़ होती हैं। मतलब जो प्लैनेट्स हैं और सन हैं वो न्यूट्रल बॉडीज़ हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं ये चार्ज पार्टिकल्स हैं। बट द लॉज ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड टू द न्यूट्रल पार्टिकल्स लाइक प्लैनेट्स। जो इसने चार्ज पार्टिकल्स के लिए अप्लाई किया वो एक्चुअली किसके लिए? न्यूट्रल बॉडीज़ के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा जो है क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस शुड लॉस एनर्जी कंटिन्यूसली। तो जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है, जो कि रदरफोर्ड ने कहा, तो इसी तरह उसे कंटिन्यूसली एनर्जी भी लूज करनी चाहिए। एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन वुड बी एक्सेलरेटेड टू द न्यूक्लियस। और फिर क्या हो? इलेक्ट्रॉन जो आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी लूज करे और किसके करीब आता जाए? न्यूक्लियस के करीब आता जाए। एंड द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड अल्टीमेटली इट शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। मतलब इसे कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करनी चाहिए और न्यूक्लियस के आहिस्ता आहिस्ता करीब हो जाना चाहिए, और करते करते एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि न्यूक्लियस के साथ ये कोलाइड करे और इस तरह एटम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन एक्चुअली इस तरह होता नहीं है। तीसरा जो उसका शॉर्टफॉल है या ड्रॉबैक है, इफ इलेक्ट्रॉन एमिट्स एनर्जी कंटिन्यूसली। अगर इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस इट कंटिन्यूसली एमिट एनर्जी, अगर वो कंटिन्यूसली एनर्जी खारिज कर रहा है, एमिट कर रहा है, इट शुड फॉर्म कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो उसे उसके रिजल्ट में, उस एनर्जी के रिजल्ट में जो हमें स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए वो भी कंटिन्यूस मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें कौन सा स्पेक्ट्रम मिलता है?
लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। स्पेक्ट्रम जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि व्हाट आर स्पेक्ट्रा। तो ये इसके कुछ शॉर्ट फॉल्स थे। तो ये था आज का टॉपिक स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नया टॉपिक लेकर नई वीडियो के साथ फिर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए